बचपन से सिखाया गया कि कर्ज इंसान को गरीब बनाता है, लेकिन अगर कर्ज वाकई हर सूरत में तबाही है तो फिर दुनिया के बड़े सरमायाकार, सनतकार और अरबपति अपने कीमती असासे बेचने के बजाय बैंकों से अरबों रुपए या डॉलर क्यों लेते हैं? पाकिस्तान के बड़े कारोबारी ग्रुप नई फैक्ट्रियां, मशीनें, गोदाम और कमर्शियल मंसूबे कर्ज के जरिए क्यों बनाते हैं? क्या वो कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं या फिर आम आदमी को कर्ज के बारे में सिर्फ आधा सच बताया गया है? नाज़रीन, कर्ज लेने से पहले कम से कम 5 सवाल पूछना जरूरी है। क्या ये चीज आमदन पैदा करेगी? कर्ज की मजमूई लागत कितनी होगी? मुतवक्के खालिस मुनाफा कर्ज की लागत से कितना ज्यादा होगा? अगर आमदन रुक जाए तो किस्त कहां से आएगी? और क्या नुकसान की सूरत में घर, खानदान या जरूरी अखराजात खतरे में पड़ेंगे? तो हकीकत ये है कि कर्ज बजाते खुद ना अच्छा होता है ना बुरा। इसका नतीजा इस बात पर मुनहसर होता है कि कर्ज किस मकसद के लिए लिया गया, इसकी लागत कितनी है, इससे पैदा होने वाली आमदन कितनी होगी, और अगर मंसूबा नाकाम हो जाए तो कर्ज वापस करने का मुतबादिल इंतजाम क्या है। यही वजह है कि एक ही कर्ज किसी शख्स को माली तबाही के करीब ले जा सकता है, जबकि किसी दूसरे शख्स के लिए दौलत बनाने का जरिया बन सकता है। फर्ज करें कि एक शख्स की नई नौकरी लगी और उसकी माहाना तनख्वाह 1.5 लाख रुपए है। वो मुआशरे में अपना मयार बेहतर दिखाने के लिए 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीदना चाहता है। उसके पास 10 लाख रुपए मौजूद हैं, जबकि 40 लाख रुपए वो बैंक से 5 साल के लिए हासिल करता है। अगर कर्ज की सालाना शरह तकरीबन 20% हो तो फीस, इंश्योरेंस और दीगर अखराजात के बगैर भी इसकी माहाना किस्त 1 लाख रुपए से तजावुज कर सकती। अब इसकी आमदन का बड़ा हिस्सा सिर्फ गाड़ी की किस्त में चला जाएगा। इसके अलावा पेट्रोल, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, मरम्मत और सर्विस के अखराजात अलग होंगे। 5 साल बाद वो गाड़ी जिसे 50 लाख में खरीदा गया था, मुमकिन है अपनी इब्तिदाई कीमत का बड़ा हिस्सा खो चुकी। यानी उस्मान ने कर्ज लेकर ऐसी चीज खरीदी जो उसकी जेब से मुसलसल पैसा निकालती रही और वक्त के साथ इसकी कीमत भी कम होती गई। और दूसरी तरफ एक और शख्स जिसके पास एक छोटा टेक्सटाइल यूनिट है, वो भी बैंक से 40 लाख रुपए कर्ज लेता है, लेकिन गाड़ी खरीदने के बजाय एक नई मशीन लगाता है। कर्ज से पहले उसका कारोबार माहाना 10 लाख रुपए की फरोख्त करता था और तमाम अखराजात के बाद तकरीबन 1 लाख रुपए मुनाफा बचता था। ऑर्डर्स दुगने हो जाते हैं और तमाम अखराजात और कर्ज की किस्त अदा करने के बाद भी माहाना 2 लाख रुपए इजाफी मुनाफा बाकी रहता है। तो नाज़रीन, पहले और दूसरे शख्स दोनों ने कर्ज लिया, दोनों ने शरह सूद या मालियाती लागत बर्दाश्त की और दोनों ने बैंक को माहाना किस्त अदा की। लेकिन एक शख्स का कर्ज उसकी आमदन खाता रहा, जबकि दूसरे का कर्ज नई आमदन पैदा करता रहा। इसी फर्क को आम तौर पर बैड डेब्ट और गुड डेब्ट कहा जाता है। अगर कर्ज से खरीदी जाने वाली चीज वक्त के साथ अपनी कदर खो दे और कोई आमदन भी पैदा ना करे तो ऐसा कर्ज माली बोझ बन सकता है। महंगा मोबाइल, जरूरत से बड़ी गाड़ी, शादी की गैर जरूरी तकरीबात, महंगे कपड़े या छुट्टियां इसकी मिसाल हो सकती हैं। लेकिन कर्ज से खरीदी जाने वाली मशीन, कारोबारी सामान, दुकान, गोदाम या ऐसा असासा जो मुस्तकबिल लेकिन कर्ज से खरीदी जाने वाली मशीन, कारोबार, सामान, दुकान, गोदाम या ऐसा असासा जो मुस्तकिल आमदन पैदा करे, मुख्तलिफ नतीजा दे सकते हैं। अमीर सरमायाकार जिस उसूल को इस्तेमाल करते हैं उसे लेवरेज कहा जाता है। फाइनेंस में लेवरेज का मतलब अपने महदूद सरमाए के साथ बैंक या सरमायाकारों के पैसे मिलाकर निस्बतन बड़ा असासा हासिल करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों का पैसा मुफ्त होता है। कर्ज की कीमत, किस्त, खतरा और जमानत सब हकीकी होते हैं। नाज़रीन, मिसाल के तौर पर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत 10 करोड़ रुपए है। एक सरमायाकार 2 करोड़ रुपए अपनी जेब से देता है और 8 करोड़ रुपए बैंक से हासिल करता है। अगर 8 करोड़ रुपए की सालाना मालियाती लागत 20% हो तो सिर्फ शरह सूद की मद में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए सालाना बन सकते हैं। असल रकम, बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस, टैक्स, मुरम्मत और खाली रहने के खतरे को शामिल किया जाए तो मजमूई लागत मजीद बढ़ सकती है।
अगर वो प्रॉपर्टी सालाना 2 करोड़ 40 लाख रुपए का खालिस किराया पैदा करती है तो मालियाती लागत निकालने के बाद तकरीबन 80 लाख रुपए बाकी रह सकते हैं। हकीकी मुनाफा उस वक्त कम हो सकता है जब इमारत कई माह खाली रहे, किरायादार अदायगी रोक दें, मुरम्मत का खर्च बढ़ जाए या शरह सूद तब्दील हो जाए। नाज़रीन, लेवरेज का असल फायदा ये होता है कि सरमायाकार ने 2 करोड़ रुपए लगाकर 10 करोड़ रुपए के असासे पर कंट्रोल हासिल किया। अगर चंद साल में इस असासे की कीमत 10 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ हो जाए तो मजमूई इजाफा 3 करोड़ रुपए होगा। लेकिन यहाँ एक इंतहाई अहम नुक्ता है, अगर कीमत बढ़ सकती है तो कम भी हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी की कीमत 10 करोड़ से कम होकर 8 करोड़ रह जाए तो सरमायाकार का अपना सरमाया तकरीबन खत्म हो सकता है, क्योंकि बैंक का कर्ज अपनी जगह मौजूद होगा। यही वजह है कि कर्ज मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकता है लेकिन नुकसान को भी कई गुना बड़ा बना देता है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने अपनी जेब से 20 लाख और कर्ज के 80 लाख मिलाकर 1 करोड़ रुपए का असासा खरीदा। अगर असासे की कीमत 20% बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख हो जाए तो उसका अपना सरमाया 20 लाख से बढ़कर तकरीबन 40 लाख हो सकता है, यानी कर्ज की लागत नजरअंदाज करते हुए 100% इजाफा। लेकिन अगर असासा 20% गिरकर 80 लाख का रह जाए तो उसकी अपनी पूरी रकम खत्म हो सकती है। नाज़रीन, अमीर लोग बाज़ औक़ात अपने कीमती असासे फरोख्त करने की बजाय उन्हें जमानत रखकर कर्ज लेते हैं। इसकी वजह ये हो सकती है कि वो मुस्तकबिल में असासे की कीमत बढ़ने की तवक्को रखते हैं, उसे फरोख्त करके कंट्रोल खोना नहीं चाहते या फरोख्त से पैदा होने वाले टैक्स और दीगर अखराजात से बचना चाहते हैं। नाज़रीन, कर्ज आम तौर पर आमदन नहीं बल्कि वाजिबुल अदा रकम तस्वुर होता है, इसलिए कर्ज हासिल करना और मुनाफा कमाना कानूनी और टैक्स एतबार से एक जैसी चीजें नहीं हैं। ताहम पाकिस्तान समेत हर मुल्क के टैक्स कवानीन मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए ऐसे फैसले माहिर टैक्स मुशीर के बगैर नहीं करने चाहिए।